चांदनी रात थी और आसमान पर बेशुमार तारे चमक रहे थे। एला एक 12 साल लड़की अपने छोटे से घर के छत पर बैठी थी और तारों को घूरते हुए अपनी आंखों में ख्वाब सजाए बैठी थी। इसकी आंखों में एक खास चमक थी जो शायद सिर्फ ख्वाब देखने वालों में होती है। एला को हमेशा से आसमानों की दुनिया में दिलचस्पी रही थी। उसे कहानियां सुनना पसंद था जो चांद, सितारों और इन पोशीदा दुनियाओं के बारे में होती थीं, जहां जादू और महमात होती हैं। एला के वालिदैन भी उसे हमेशा कहानियां सुनाया करते थे, खास तौर पर उसकी दादी जो चांदनी रातों में उसे किस्से सुनाया करती थीं। दादी की कहानियों में एक खास किस्सा था जिसने एला के दिल में जगह बना ली थी। वो किस्सा था दी लास्ट कंगडम ऑफ स्टारलाइट, यानी रोशनी के आखिरी राज का। ये एक ऐसी बादशाहत थी जो चांद के पीछे छिपी हुई थी, एक पोशीदा दुनिया जहां जादू, मोहब्बत और अमन का राज था। लेकिन अचानक ये बादशाहत गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि ये कहाँ गई या क्या हुआ। एला हमेशा से चाहती थी कि वे इस पोशीदा बादशाहत को ढूंढे। वो जानती थी कि यह महज कहानी नहीं बल्कि हकीकत का एक हिस्सा था। इसकी दादी ने कहा था, जब वक्त आएगा, कोई खास दिल वाला शख्स चांद के पर्दे के पीछे जाकर रोशनी की बादशाहत को दोबारा जिंदा करेगा। ये अल्फाज एला के दिल में उम्मीद की करण बन गए थे। एक रात जब चांद पूरी तरह रोशन था और तारे आसमान पर अपनी चमक बिखेर रहे थे, एला ने एक अजीब सी रोशनी देखी जो चांद की तरफ जा रही थी। वे हैरत से अपने हाथ में मौजूद पुराने म्यूजिक बॉक्स को देखा जो उसकी दादी की यादगार था। इस म्यूजिक बॉक्स में एक नर्म और धीमी धन बज रही थी जो उसे हमेशा प्रसकून कर देती थी। इस रात म्यूजिक बॉक्स की धन कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रही थी, जैसे कोई पैगाम दे रही हो। अचानक एक नर्म रोशनी ने एला को घेर लिया और उसकी दुनिया बदल गई। वो खुद को एक ऐसे मकाम पर पाई जहां सब कुछ चमक रहा था, लेकिन यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। इस जगह के आसपास सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे करीब से उसे देख रहे हों। एला ने अपनी गर्दन पर लटकते म्यूजिक बॉक्स को महसूस किया और उसकी धन ने उसके दिल को उम्मीद से भर दिया। ये वो मकाम था जिसे वो हमेशा से तलाश कर रही थी, चांद के पर्दे के पीछे रोशनी की आखिरी बादशाहत का दरवाजा। लेकिन वो अकेली नहीं थी। अचानक एक धुंधली सी परछाई ने उसके सामने जाहिर होकर कहा, आयला, तुम आ गई हो, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। यहाँ के राज तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पेचीदा हैं। क्या तुम तैयार हो? आयला ने खौफ और जोश के दरमियान झूलते हुए कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। मुझे इस बादशाहत को दोबारा जिंदा करना है। परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलो, रोशनी के राज तुम्हें इंतजार कर रहे हैं। यह पहली बार था जब एला ने वाकई महसूस किया कि वो एक ऐसी महम पर है जिसकी कहानी इसने दादी से सुनी थी। इसने गहरी सांस ली और कदम बढ़ाए। रोशनी के दरवाजे के अंदर एक नई दुनिया उसका इस्तकबाल कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जो ख्वाब और हकीकत के दरमियान थी, जहां हर कदम पर जादू बसने वाला था और हर मोड़ पर एक नया राज छिपा हुआ था। एला को मालूम नहीं था कि उसका यह सफर उसे कहां ले जाएगा, लेकिन उसके दिल में एक बात पकी थी कि वो अपनी हिम्मत और मोहब्बत से हर मुश्किल को पार कर लेगी। बादशाहत की गमुश्दा रोशनी की तलाश में एला का पहला कदम एक ऐसा राज था जो उसकी जिंदगी बदलकर रख देगा। एला जब रोशनी के दरवाजे से गुजरी तो उसे एक हैरत अंगेज मंजर ने घेर लिया। वो एक ऐसा बाग था जो तारों की रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन इस बाग की हर चीज आम नहीं थी। दरख्तों की शाखें चमकती हुई सलूर की तरह थीं और फूलों की खुशबू में कोई जादू छिपा हुआ महसूस होता था। हवा में एक मीठी सी सरगोशी थी, जैसे कोई पुशीदा आवाज उसे खुश आमदीद कह रही हो। एला ने अपने दिल की धड़कन संभाली और कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। इस बाग के बीचों बीच एक अजीब सा मीनार खड़ा था जो आसमान की तरफ बुलंद होता जा रहा था। इस मीनार पर सितारों की तस्वीरें कंदा थीं और उसके ऊपर एक कदीम पत्थर रखा था जो चमक रहा था। एला को अचानक एहसास हुआ कि ये वही जगह है जहां बादशाहत के राज छिपे हुए हैं। लेकिन साथ ही उसके जहन में सवाल उठा कि यहां पहुंचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। इसी वक्त एक नर्म और प्रस्कुन आवाज उसके कानों में गूंजी, आयला, खुश आमदीद। आयला ने इधर उधर देखा लेकिन किसी को ना पाया। फिर उसकी नजर मीनार के नीचे एक छोटे से परिंदे पर पड़ी। ये परिंदा नीले और चांदी जैसे रंगों का था और उसकी आंखों में चमक थी जैसे वो इंसानों की जबान समझता हो। मैं निकूस हूं, तुम्हारी रहनुमाई के लिए, परिंदे ने बात की। और एला के दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून का एहसास पैदा हुआ। यहाँ का हर राज एक इम्तिहान है और तुम्हें उन्हें अबूर करना होगा ताकि रोशनी की बादशाहत को दोबारा जिंदा कर सको। एला ने निकोस की तरफ देखकर पूछा, इम्तिहान किस किस्म के, और क्या ये सब खतरनाक तो नहीं? निकोस ने मुस्कुराकर कहा, खतरा तो होगा लेकिन हर इम्तिहान तुम्हें मजबूत बनाएगा। पहला इम्तिहान दिल की सच्चाई का है।
तुम्हें अपने अंदर झांककर अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करना होगा। ये बात सुनकर एला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपने खौफ का सामना करना कभी आसान नहीं लगा था, लेकिन रोशनी की बादशाहत के लिए उसका हौसला उससे भी ज्यादा था। वो बोली, मैं तैयार हूं, मुझे बताओ, यह इम्तिहान कहाँ और कैसे होगा? निकोस ने प्रवास करते हुए इसके हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर थमाया। ये पत्थर तुम्हें इस इम्तिहान की राह दिखाएगा। तुम्हें उसे अपने दिल के करीब रखना है और जब वक्त आएगा तुम्हें अपने खौफ का सामना खुद करना होगा। एला ने पत्थर अपने दिल के करीब रखा और गहरी सांस ली। जैसे ही उसने पत्थर को महसूस किया, एक रोशन रोशनी उसके इर्द गिर्द फैल गई और वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। ये कमरा उसके अपने दिल की एकासी था, जहां हर चीज धुंधली और मबहम थी। इस कमरे में आयला को अपने सबसे बड़े खौफ ने घेर लिया। वो खौफ जो उसके बचपन से उसके दिल में छिपा हुआ था, अकेलापन और अपनी सलाहियतों पर शक। एला ने हमेशा सोचा था कि वो अकेली उस बड़ी दुनिया में कैसे अपने ख्वाब पूरे करेगी। क्या वो वाकई काफी मजबूत है? इसी लम्हे कमरे के सुनाटे को एक भारी सांस ने तोड़ा। एक सायादार शक्ल उसके सामने नमूदार हुई, जो उसके खौफ की सूरत थी। तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगी, एला। तुम अकेली हो और तुम्हारे ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे। एला की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद को मजबूत किया और कहा, शायद मैं अकेली हूं, लेकिन मेरे दिल में रोशनी है। मैं अपने खौफ से लड़ूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरी किस्मत मेरे हाथों में है। ये अल्फाज कहने के साथ ही साया कमजोर पड़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। कमरे की धुंध भी छिटने लगी और रोशनी भर गई। एला ने महसूस किया कि वो वापस बाग में है और निकोस उसके सामने खड़ा था। जबरदस्त, एला। तुमने अपने खौफ पर काबू पा लिया। ये पहला कदम था रोशनी की तरफ। अब अगला इम्तिहान शुरू होता है, दोस्ती और एतमाद का। एला ने हंसते हुए कहा, मैं तैयार हूं। ये सफर जितना मुश्किल होगा, मैं इतनी ही मजबूत बनूंगी। निकोस ने इशारा किया कि वो उसके साथ चलें और वो दोनों बाग की गहराइयों में दाखिल हो गए, जहां नए राज और नई मोहम्मत उनका इंतजार कर रही थीं। ईला के दिल में उम्मीद की किरण रोशन थी और उसने महसूस किया कि यह सफर न सिर्फ बादशाहत की बहाली का था, बल्कि अपनी जात की दरियाफत का भी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, एला को एक चीज का एहसास हुआ कि यह दुनिया इतनी आसान नहीं थी जितनी कि दादी की कहानियां बताती थीं। हर कदम पर चैलेंजेस उसका इंतजार कर रहे थे और हर राज के पीछे एक गहरी हकीकत छिपी हुई थी। क्या वो अपनी हिम्मत और मोहब्बत से इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेगी? क्या रोशनी की बादशाहत वाकई उसकी मुंतजर थी? ये सवालात उसके दिल में गूंज रहे थे और जवाबों के लिए एला को अपने अंदर की ताकत तलाश करनी थी। एला और निकोस जब बाग की गहराइयों में गए, तो उनके सामने एक विसिया मैदान नमूदार हुआ। इस मैदान के बीच में एक कदीम महल खड़ा था, जिसकी दीवारें चमकदार नीले पत्थरों से बनी हुई थीं और उसके गिर्द चमकती हुई रोशनी की गोलाबारी हो रही थी। महल की छत पर एक बड़ी सी घड़ी थी, जो वक्त को नहायत मखसूस अंदाज में गनती थी, जैसे वक्त यहाँ एक मुख्तलिफ रफ्तार से चलता हो। यह है महल स्टारलाइट, निकोस ने बताया। ये वो जगह है जहां बादशाह के सबसे अहम राज छिपे हुए हैं, लेकिन यहाँ दाखिल होना आसान नहीं। तुम्हें एक ऐसा रास्ता तलाश करना होगा जो सिर्फ दिल के पाकीज़ा इरादों वाले लोगों के लिए खुलता है। ईला ने महल की तरफ नजरें जमाएं। इसके दिल में तजस्सुस और थोड़ा सा खौफ भी था। वो जानती थी कि यहाँ दाखिल होना उसकी मुहिम का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। निकोस ने उसे हिम्मत दी। तुमने पहले इम्तिहान में जो हौसला दिखाया है वो तुम्हारे साथ है। अब बस अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ो। ईला ने गहरी सांस ली और महल की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर जाने पर वो एक वसीया हाल में पहुंच गई, जहां चार बड़े दरवाजे थे और हर दरवाजा एक मुख्तलिफ इलामत से निशानजद था। एक चांद, एक सितारा, एक रोशनी और एक साया। निकूस ने कहा, तुम्हें उनमें से एक दरवाजा मुंतखब करना होगा, लेकिन याद रखो, सही दरवाजा वही है जो तुम्हारे दिल की सच्चाई से जुड़ा हो। गलत इंतखाब तुम्हें गमराह कर सकता है। आयला ने अपने दिल की गहराइयों में झांका। उसके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। वो जानती थी कि यह इंतखाब उसकी किस्मत बदल सकता है। एक लम्हे के लिए उसने साया वाले दरवाजे की तरफ देखा, मगर फिर फौरन अपनी आंखें बंद करके चांद वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो चांद वाले दरवाजे से गुजरी, एक नया मंजर उसके सामने आया। एक खूबसूरत बाग जहां हर चीज चमक रही थी और हवा में खुशबू तैर रही थी। यहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर मेहरबानी और दानाई की झलक थी। खुश आमदीद, अयला, उसने कहा। मैं रहनमा सलूर हूं और मैं इस बादशाहत का मुहाफिज हूं।
तुमने पहला बड़ा कदम उठाया है, लेकिन आगे के रास्ते में तुम्हें ऐसे फैसले करने होंगे जो तुम्हारी अक्ल और दिल दोनों का इम्तिहान लेंगे। आयला ने इज्जत से जवाब दिया। मैं हर चैलेंज का सामना करने को तैयार हूँ, रहन मसलूर। मुझे ये जानना है कि रोशनी की बादशाहत को वापस लाने के लिए मुझे क्या करना होगा। रहनमा ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले तुम्हें अपनी तनहा ताकत पर यकीन करना होगा। बादशाहत की रोशनी तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। तुम्हें उसे जगाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं।